सैमी, ली का छोटा भाई, सुबह से दरवाजे के पीछे छछप रहा था जब उसने सुना कक स्मोक की धरती माँ के एक यात्रा पर ली को ले जा रहा है। वह खुद को रोक नहीं सका, रोमांची के बारे में उत्साहित हो गया। वह अपने कमरे में जल्दी से गया और यात्रा में उपयोग होने वाले जरूरी सामान को पैक करना शुरू कर दिया। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लमस्टर स्मोक की यात्रा करने के लिए तैयार हैं। वह भी खिड़की से बाहर छनकते हैं। लमस्टर स्मोक की चक्कर लगाकर खुद को 2 सीटर हवाई जहाज में बदली देते हैं। आओ छोटी ली, अंदर कूद जाओ, चियो आसमान पर राज करते हैं। लमस्टर स्मोक की कहते की मात्रा है। रुको रुको, लमस्टर स्मोक की छनकने से पहले मुझे कुछ भोजन और पानी पैक करना चाहिए सफर के लिए, ली कहती है। जरूर मेरी प्रिय, स्मोक की मुस्कुराते हुए परेशान मत हो, मैंने पहले से ही स्वादिष्ट चॉकलेट, मसालेदार चिप्स के कुछ पैकेट पैक किया है और बहुत सारा पीने का पानी रखा है। सैमी यादेन ने अपनी पीठ पर एक प्रभावशाली बैग पानी के कैन पकड़े हुए दरवाजे खोलता है और फर्श पर चगर पड़ता है। लमस्टर ऑक्सीजन और लमस्टर कार्बन डाइऑक्साइड दबी हंसी हंसते हैं। क्षमा करें, बैग मेरे लिए बहुत भारी है। सैमी चतुराई से फर्श पर लेटे हुए मुस्कुराया। सैमी, क्या तुम मुझे चुपके से सुन रहे थे? ली ने कहा। कौन है वह? स्मोक की पूछा। मुझे लगता है कि वह एक जासूस है, लमस्टर ऑक्सीजन ने कार्बन डाइऑक्साइड से कहा। हाई, मुझे भी लगता है, लमस्टर कार्बन डाइऑक्साइड ने जवाब दिया। कृपया सब कोई चुप रहो, वह मेरा भाई है। सैमी, ली ने बैग और बोतियों के साथ सैमी को मदद की। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह सैमी से पूछती है। मैं आप सभी पर नजर रख रहा हूँ, सैमी जवाब देता है। सुबह में मैं तुम्हारे कमरे तक तुम्हें जन्मदिन की बधाई देने आया था। जब मैंने लमस्टर स्मोकी को देखा तो मैं डर गया और दरवाजे के पीछे छप गया। ली ने सोचा प्रचार करके बोया। बहन, मैं भी तुम्हारे साथ पृथ्वी माँ से मुलाकात की यात्रा में शामिल होना चाहता हूँ। देखो, मैंने पहले से ही सवारी में उपयोग होने वाली सभी चीजों को पैक कर लिया है। सैमी उत्साह में मुस्कुराता है। कृपया मुझे तुम्हारे साथ आने दो। ली और सैमी दोनों कूदते हैं और साहस शुरू होता है। स्मोकी धीरे धीरे आकाश में चढ़ता जाता है। थोड़ी देर तक यात्रा करने पर सैमी आयु के चिप्स का एक पैकेट छनकाता है और खाना शुरू कर देता है। खाने की मात्रा की आवाज को सुनकर स्मोकी अपना लसर उनके चेहरे को देखने के लिए घुमाता है। अच्छा, यह बहुत बुरा है। आप अपने पेट को भरने के लिए ऐसे पैक किए गए खाद्य पदार्थ खाते हैं, स्मोकी कहता है। ऐसा क्यों? सैमी एक और टुकड़ा लेते हुए बोलता है। तब आप सबसे अच्छी चीजें नहीं खा पाएंगे जो हमारी माई धरती आपके लिए पेश करेगी। स्मोकी मुस्कुराते हुए छोटी ली पूछती है। क्या माई पृथ्वी खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट चीजें देती हैं? वास्तव में मेरी की सभी बेहतरीन चीजें माई धरती से दी गई हैं। एक कनियाई मनुष्य उन्हें उपहार देने के लिए धन्यवाद नहीं करते हैं। एक कन मुझे माई पृथ्वी से कुछ भी नहीं लमिया है, सैमी कहता है और पानी की बोतल पीने के लिए बाहर छनकते हैं। यहाँ तक साथिया भी किस्मत पर कोई उपहार देने की परवाह नहीं करता। सब योग हिंसते हैं। जैसे ही समय बोती पकड़ता है पानी पीने के लिए, ली उसे छीनने की कोशिश करती है।
पानी चगर जाता है। आपको पानी बबाबद नहीं ईन करना चाहिए। यह सबसे बहुमूल्य उपहार है जिससे माँ पृथ्वी को आपका पोषण करती है। लमस्टर ऑक्सीजन ने थोड़ा नाराज होकर कहा, पानी एक उपहार? सच में? सैमी ने चौंक कर पूछा, पानी हम योग के लिए कैसे एक उपहार है? ली पूछती है। हाँ यह है, लमस्टर स्मोकी जवाब देते हैं। आपका शरीर 70% पानी का है। पानी के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। स्मोकी जीवन में पानी की भूमिका के बारे में उन्हें समझाना शुरू कर देता है। कल्पना करो जब तुम बहुत प्यासे होते हो और तुमको पीने के लिए पानी नहीं मिले तो तुम कैसा महसूस करते हो? लमस्टर ऑक्सीजन उनसे पूछते हैं। सैमी और ली एक दूसरे को देखते हैं। जैसे ही उन्हें महसूस होता है कि प्यासा होना कैसा होता है। स्मोक की आकाश में और ऊंचा उठने लगता है। सैमी और ली प्रवमान के किनारे से नीचे देखते हैं। वे पृथ्वी के आकार को देख सकते हैं। पूरा पृथ्वी रिंगों के साथ पचय की तरह दिखता है। अद्भुत मंत्रमुग्धक दृश्य देखकर दोनों चचलियाते हैं। वाह! वे पृथ्वी को ज्वींत रिंग से ढका हुआ देखते हैं। ये कनचधकाशी ग्रहणीय रिंग के साथ पैच हटते हैं। ली और सैमी सोचते हैं कि क्यों पृथ्वी का ज्यादातर रिंग छनिया है। स्मोकी बताता है, ये रिंग पृथ्वी पर जी छनकायों का इंच दशाब्दा है और बाकी जमीन के हैं। यह जरूरत से बहुत अत्यधिक है। ली ने कहा। ली और सैमी सोचते हैं कि यह दक्षकांश ग्रह पानी से ढके हुए हैं, तो क्यों लमस्टर ऑक्सीजन कैन से पानी के कुछ बूंदों चगरने पर गुस्सा हो गए? हाई, हमारे अत्यधिकांश ग्रहणीय हैं, तब क्यों लमस्टर ऑक्सीजन थोड़े से पानी के चगरने पर गुस्सा हो गए? सैमी अजीब तरीके से लमस्टर ऑक्सीजन को देखता है। यह इसलिए क्योंकि बहुत छोटा हिस्सा ही पीने के लिए ताजा और ठीक है। लमस्टर कार्बन डाइऑक्साइड से बताता है। ताजा पानी से आपका क्या मतलब है? ली पूछती है। ताजा पानी पीने योग्य पानी है, पानी जो पेय के लिए सुरक्षित है। स्मोकी जवाब देता है। स्मोकी एक पहाड़ के पास से तेजी से छनकता है। ली और सैमी तब शीशब देखता है जो बर्फ से ढका हुआ है। बर्फ धीरे धीरे उज्ज्वी सूयब में प्रपघिता है और पानी का रूप लेता है जो पहाड़ से बहकर छनचे आता है और एक नदी का रूप लेता है। छनकते हुए पानी पीने योग्य है। कफर वह गेल शहरों, हमशई, दीदी, तायाब, झीलों, नहदियों, धाराओं के पास उड़ता जाता है और अंत में उन्हें भूलमगत पानी हद खाता है जो कि आकृच तक पीने योग्य पानी के स्रोत हैं। लमस्टर स्मोकी, मेरे पास एक सवाल है, पानी का किस चीज से बना हुआ है? सैमी पूछता है। स्मोकी कफर से एक जजन में बदी जाता है। सैमी और ली उसकी पूंछ पर बैठ जाते हैं। अच्छा, ये डट कफर से लमस्टर ऑक्सीजन को जाता है। स्मोकी अपनी उंगली को झपटता है और एक छोटा सा जजनेच शब्द के साथ उसकी नब एक स्वीट शर्ट पहने हुए इकट्ठ होता है। लमस्टर हाइड्रोजन से लमियो, ये भी वातावरण में मौजूद हैं। स्मोकी आगे बताता है, जब लमस्टर हाइड्रोजन और लमस्टर ऑक्सीजन लमिते हैं तब वे पानी बनाते हैं। स्मोकी अपनी उंगली कफर से झपटता है और जैसा वह अपनी उंगली झपटता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक साथ एक दूसरे में लमी जाते हैं एक चमक के साथ। वे छनचेंद से एक फनी और पानी के सूखे का आकार लेते हैं। वाह! यह सच में अतुल्य है। दोनों ही पसंद करते हैं।
स्मोकी उन्हें एक पहाड़ में एक नदी की उत्पत्ति के पास उड़ा कर ले जाता है। स्मोकी उन्हें ध्यान देने के लिए कहता है कक देखो कैसे नदी स्रोत से साफ है। वे पाते हैं कक पानी इतना पारदर्शी है कक वे आसानी से इसके माध्यम से देख सकते हैं। स्मोकी नदी के किनारे के साथ बहता है। पहाड़ी नीचे तैरने वाली नदी सादे क्षेत्र में प्रवेश करती है और इसके साथ साथ बड़े उपजाऊ भौगोलिक भूभाग में पानी से लसिंचाई किए गए भूलंग पर कई फसलें, पेड़ों और झाड़ियों को उगाया जाता है। ली और सैमी ने की मात्रा कभी इतने प्रभावशाली हद तक हरियाई नहीं देखा था। लमस्टर स्मोकी कहते हैं, मुझे यकीन है कि आप दोनों ने अपने माता प्रप्ता को बालकनी में फूलों के पौधों में पानी देते हुए देखा होगा या उद्यान में माई को फूलों के पौधों में पानी देते हुए देखा होगा। हाय, कभी कभी मैं अपने प्रप्ता को पौधों को पानी देने में मदद करता हूँ। सैमी ने उत्साहित होकर कहा और कफर जैसे ही उसे याद आया कि उनके पड़ोस में केवी कुछ पौधे और पेड़ हैं, उसका चेहरा उदास हो गया। हाय, कभी कभी मैं अपने प्रप्ता को पौधों को पानी देने में मदद करता हूँ। सैमी ने उत्साहित होकर कहा और कफर जैसे ही उसे याद आया कि उनके पड़ोस में केवी कुछ पौधे और पेड़ हैं, उसका चेहरा उदास हो गया। बहुत अच्छा, सैमी स्मोकी शीनसा करता है और सैमी को गौरव महसूस होता है। जैसा कि आप मनुष्यों को पानी की जरूरत है, पौधों, जानवरों और सभी जीव प्रवृत्तियों को पानी की जरूरत है। जमीन पर देखो कक इन हरी वनस्पति, पौधों, फसलों और पेड़ों को कितना सुखद दिखता है। स्मोकी कहता है कफर वह नदी के साथ आगे बढ़ता है और एक शहर में प्रवेश करता है। शहर में बड़ी इमारतों, बड़े ईंट के घरों और कारखानों हैं। स्मोकी कफर से सैमी और ली से पानी की स्पष्टता पर ध्यान देने के लिए पूछता है। यह बहुत गीला है, कोई भी इस पानी को नहीं पी सकता है। ली एक अजीब चेहरा बनाकर कहती है। स्मोकी अपने मुंह से हवा झोंकता है और पानी की 2% परत पारदर्शी हो जाती है। कई छोटे समुद्री जीव पौधों, प्रवलभन निकार के मछलियों, स्टारफिश और कई और अचधक दिखाई देते हैं। क्या तुम देख रहे हो कि किस नदी के नीचे जीवप्रवत जीवन का एक पूरा रूप है। एक कन्वे सभी 2% पानी की वजह से मर रहे हैं। पानी इतना प्रविषाक्त हो गया है कि समुद्री जीवन एक हदन प्रवृत्त हो जाएगा। इसे देखकर सैमी और ली रोने लगते हैं। आंसू उनके गायों के नीचे आने लगते हैं। उन्हें बहुत बुरा लगता है और परेशान हो जाते हैं। लमस्टर स्मोकी, यह पानी कैसे 2% हो रहा है? सैमी पूछता है। स्मोकी उन्हें इमारतों और घरों से कारखानों के नालियों का एक दौरा देता है। वह उन्हें हद खाता है कि इंसान अपने बेहतर जीवन के लिए ऐसे सिस्टम बनाए हैं जो कि वायुमंडल के स्वास्थ्य को कम नहीं कर रहे हैं बल्कि छनकायों को भी कम कर रहे हैं। वह उन्हें हद खाता है कि नदी में कितने ढेर सारे दूषण को रोज नदी में डालते हैं और प्रविषाक्तता का स्तर हदन बढ़ता जाता है और इस कारण से बहुत सारे जीव मर जाते हैं। सैमी अपने आंसुओं को पोंछा और बोया, हम इंसान कितने बुरे हैं। हम अपने आप के लिए कई अन्य छंदोश आँखों का बलिदान देते हैं। लमस्टर स्मोकी, क्या यह बदी नहीं किया जा सकता? ली दुखी होकर पूछती है। दुखी मत हो, तुम चीजों को एक हद ठीक कर सकते हो।
स्मोकी समय और ली को सांत्वना देता है। तुम दोनों माता धरती के भूप्रवश्य हैं। कक्सी हदन आप मानव जात छत के नेता होंगे और जजस हदन आप नेतृत्व करेंगे। उस हदन ने नादशों को नहीं भूलना जजन है आप आज सीख रहे हैं। स्मोकी उन्हें चेतावनी देता है। हाय लमस्टर स्मोकी, हम आपको वादा करते हैं और केवल हम नहीं, ये कन हम भी हमारे बुजुर्गों और दोस्तों से पानी बबाबदियाई से दुप्रशत नहीं करने के लिए कहेंगे। सैमी और ली स्मोकी से वादा करते हैं। स्मोकी गव बसे ली और सैमी को देखकर मुस्कुराता है और वे अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं।